तो इसके साथ-साथ और ऐसी कौन-सी डिज़ीज़ हैं जहाँ फीमेल अभी भी बहुत प्रॉब्लम में है, फिज़िकली, मेंटली चैलेंजेस को फेस कर रही हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलावा, और क्या-क्या प्रॉब्लम है फीमेल की लाइफ? अब प्रॉब्लम की बात करें तो मेनोपॉज मेनोपॉज भी एक बहुत बड़ा इशू है। मेनोपॉज वो प्रोसेस है जहां पर, जैसे हमने बात की पीरियड का ऑनसेट, जब पीरियड शुरू होता है, वैसे ही मैंने 3 माइलस्टोन्स की बात की, तो थर्ड माइलस्टोन है मेनोपॉज। सो मेनोपॉज वो प्रोसेस है जब पीरियड्स खत्म होते हैं शरीर से। सो जब पीरियड शुरू होता है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब पीरियड खत्म होता है तो वो हार्मोन्स भी बॉडी से चले जाते हैं। तो उसके इम्पैक्ट से मेनोपॉज भी आजकल एक बीमारी का रूप ले चुका है। उसका कोई स्पेसिफिक एज है कि वो कभी भी हो सकता है मेनोपॉज स्टार्ट? नहीं, बिल्कुल एज है। जैसे शुरू होने का एक पर्टिकुलर एज है, पीरियड्स खत्म होने का भी एक पर्टिकुलर एज है, जो 45 टू 55 के बीच में आइडली कहते हैं कि वो एज ऐसा है जिसमें पीरियड्स कभी भी आपके नेचुरली और हेल्दी टाइमिंग है वो आपके लिए। तो इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं मेनोपॉज से रिलेटेड? सबसे बड़ा इशू इसमें यही होता है अर्ली मेनोपॉज, कि आपकी एज अभी 45 नहीं है, यू आर स्टिल इन योर 30 लेट 30s, 35, 36, 38, और आपका मेनोपॉज का प्रोसेस शुरू हो गया है। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपके पीरियड्स डिलेड हैं। जैसे जो पीरियड्स आपके रेगुलर आ रहे थे, या थोड़ा ड्यूरेशन जो 28 टू 35 डेज का है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2-3 महीने में एक बार आ रहे हैं, या धीरे धीरे और 6 महीने में एक बार आ रहे हैं। तो उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत सारे सिम्टम्स लोग फेस कर रहे हैं उसमें। जैसे फटीग रहता है फीमेल को, हमेशा बॉडी में डलनेस रहती है, हमेशा थकान रहेगी, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, मूड डिसऑर्डर रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं। चूंकि वो हार्मोन्स जो अभी तक इतने सालों से आपकी बॉडी में थे, वो हार्मोन्स चले जाते हैं मेनोपॉज में, वो इम्बैलेंस हो रहा है, वजह से वो इम्बैलेंस हो। और ये जो फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर होते हैं, ये सब भी एक रीजन होता है उनका? फेशियल हेयर वगैरह ये हाँ, इसमें भी होता है। पीसीओडी में ये ज्यादा देखा जाता है। मेनोपॉज के लिए कौन कौन से आसनास हैं जो उनको अवॉइड कर सकते हैं हम, या फिर अगर ऑलरेडी कोई सफ़र कर रहा है मेनोपॉज, तो क्या ऐसे आसनास हैं जिनको कर कर वो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर हो, या उस पेन से बच जाए वो? बिल्कुल। सो आसनास की बात करें तो अगेन जो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपकी एनर्जी बॉडी पे काम करेगा। सो आपका जो लोकेशन है वो आपका यूटेरस है, जिसको यूटेरस हेल्थ पर हमको काम करना है। एंड मेनोपॉज में एक बहुत कॉमन चीज देखी जाती है, जो इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, जैसा मैंने बताया, हॉट फ्लशेस, कोल्ड फ्लशेस। ये होता है कि आप गर्मी में बैठे हो, अचानक आपको ठंड लगती है, आप एसी में बैठे हो और अचानक आपको पसीना आ रहा है। सो ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके। सो आसनास जो हम करेंगे उसमें अगेन पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग से रिलेटेड आसनास करेंगे, जिसमें कि आपका यूटेरस स्ट्रेंथन हो। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे आप, इन्वर्जन्स करेंगे आप। इस तरह से आप पर्टिकुलरली आसनास का ग्रुप है जिसको आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा रिलैक्सिंग आसनास, जैसे शशांक आसन हो गए, शव आसन हो गया, इसका अभ्यास आपको करना है। योग निद्रा का अभ्यास करना है डेली रूटीन में। अगर आप डेली कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप वीक में 1 बार 2 बार भी अगर आप करें। योग निद्रा एक 45 मिनट का डीप रिलैक्सेशन प्रोसेस है जो कि आपको डीपली रिलैक्स करता है।